नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और कुछ डरावनी यानी कि भूत प्रेतों की रियल कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक राइटर की और ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास के एक गांव की, जिस गांव का नाम था सूरजपुर। और ये जो राइटर महोदय हैं इनका नाम है अरुण। अरुण जो है एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। ये टीवी सीरियल शॉर्ट मूवीज वगैरह के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये मोस्टली हॉरर स्टोरीज ही लिखते हैं, हॉरर स्क्रिप्ट ही लिखते हैं। तो इनके पास किसी टीवी सीरियल के लिए एक बार किसी हॉरर स्क्रिप्ट के लिए कोई डिमांड आती है। और देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये जो हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज या हॉरर सीरियल्स होते हैं, ये ऐसे ही काल्पनिक नहीं होते। बहुत सारी रिसर्च इन पे की जाती है, तब जाकर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट तैयार होती है। तो अरुण जी ने भी काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद इनको एक गांव का पता लगा जो कि भोपाल के पास था, जिस गांव का नाम था सूरजपुर। तो इन्होंने सूरजपुर जो है जाने का डिसाइड किया। अरुण, इनके एक कैमरामैन और एक इनका कोई हेल्पर था। इन तीनों ने वहां जाने का प्लान बनाया और ये वहां पर अपना जो टाइम इन्होंने निश्चित किया था उस टाइम पर ये वहां पर पहुंच गए भोपाल में। भोपाल जाकर इन्होंने एक होटल बुक किया और वहां पर काफ़ी पूछताछ की, लेकिन जिससे भी ये सूरजपुर के बारे में पूछ रहे थे, कोई भी इन्हें संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे रहा था। ये मतलब बहुत परेशान हो चुके थे। होटल स्टाफ से भी इन्होंने काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इनको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। जो जिनसे भी ये सूरजपुर के बारे में पूछ रहे थे वही इनको टाल दे रहा था। तभी इनके पास एक इंसान आकर बैठा कि भाई साहब, आपको सूरजपुर जाना है। तो अरुण ने कहा, हाँ हमें जाना तो है, लेकिन कोई हमें ना तो रास्ता बता रहा, ना कोई सूरजपुर के बारे में कोई कुछ बता रहा है। तो उसने कहा कि आप खुद अपने मतलब जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में जाना चाहते हो? क्या आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? तो अरुण ने हंसते हुए कहा कि क्या बात, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उस इंसान ने कहा कि आपको सूरजपुर के बारे में पता नहीं है क्या, कि वहाँ पर क्या होता है? भूत प्रेत वास करते हैं। दिन ढलने के बाद वहाँ पर कोई घर से भी बाहर नहीं निकलता। तो अरुण ने कहा कि मुझे 8-10 साल हो गए इसी लाइन में और मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। तो उसने कहा कि देखिए, मुझे पता तो है, लेकिन मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा नहीं। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरुण ने कहा कि आपकी क्या शर्त है? तो उसने कहा कि आप वहाँ पर अब रात के समय नहीं जाओगे, आप सुबह वहाँ जाओगे। तो अरुण कहता ठीक, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं सुबह ही चला जाऊँगा वहाँ पे, अब नहीं जाऊँगा। लेकिन अरुण अपने मन में सोच चुका था कि हमें तो रात को ही निकलना है, मतलब शाम को ही निकलना है, हम रात में वहाँ पहुँचेंगे। तो काफ़ी कुछ सोचने बातचीत करने के बाद इन्होंने वहाँ जाने का डिसाइड किया। उसने रास्ता बताया कि देखिए, यहाँ से डायरेक्ट सूरजपुर गांव के लिए कोई व्हीकल नहीं जाता है और कोई ऑटो बस वगैरह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ घोड़ा गाड़ी जाती है। तो अरुण ने कहा ठीक है, लेकिन घोड़ा गाड़ी हमें मिलेगी कहाँ से? उसने बता दिया, लेकिन उसके बाद अरुण ने अपने कैमरामैन और हेल्पर को कहा कि चलो हम लोग पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। शाम का करीब 6-6:30 का टाइम था, ये लोग जब निकले हैं। लेकिन जिससे भी ये सूरजपुर के लिए बोल रहे हैं, कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं है। जिसको भी ये घोड़ा गाड़ी वाले को बोल रहे हैं, वो आगे चला जा रहा है। इनके पास कोई रुक ही नहीं रहा है सूरजपुर गांव का नाम लेने के बाद। तभी अचानक से घोड़ा गाड़ी वाला आता है और कहता है कि सर, आपको सूरजपुर जाना है? तो अरुण कहता है हाँ हमें जाना तो है, लेकिन क्या आप चलेंगे? तो उसने कहा हाँ मैं चलूँगा। तो अरुण ने कहा ठीक है, आप जितना पैसा कहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप हमें वहाँ छोड़ दीजिए। तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, जितना पैसा बनता है आप वही मुझे दे दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको ले चलूँगा। अब ये लोग घोड़ा गाड़ी में बैठे और चल पड़े हैं।
बातों बातों में अरुण ने उससे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, बाकी सब लोग तो वहां पर कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उस घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा कि देखिए मैं तो उसी गांव का हूं और मुझे कोई डर नहीं लगता। अब ये बातों बातों में वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन टाइम काफी हो चुका था, रात में करीब 9:30 का टाइम हो चुका था। 9:30 बजे के बाद ये वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि वो गांव जो है चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। अब घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा कि सर इस टाइम आप रात में कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? आप एक काम कीजिए, मेरा घर यहाँ पर है, आज रात आप यहाँ रुक जाइए, उसके बाद सुबह आप अपना बंदोबस्त कर लेना कहीं भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब ये उसके घर में गए और देखिए उसका घर भी जंगल के बिल्कुल पास ही था। जब ये लोग उसके घर के अंदर गए हैं तो छोटा सा घर था, कच्चा पक्का सा, और उस घर में सिर्फ एक पंखा था। कोई मतलब लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक पंखा था। बाकी इसके अलावा कोई बल्ब, कोई ट्यूब वगैरह कुछ नहीं थी, रोशनी का प्रबंध भी नहीं था। और घोड़ा गाड़ी वाला ये बोलकर इनको चला गया कि मुझे तो अभी रात में कहीं जाना है, आप लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं। तो इनको नींद तो देखो आ नहीं रही थी, क्योंकि ये दिन में रेस्ट कर चुके थे और रात में भी ये अपनी नींद पूरी कर चुके थे। तो जो इनका कैमरामैन था उसने कहा कि सर हम क्यों नहीं जंगल में चल के अच्छी अच्छी कुछ क्लिप्स लेते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। तो अरुण ने कहा हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं। ये लोग जंगल में गए हैं और वहां से इन्होंने काफी सारे अपने फोटोज, क्लिप वगैरह ली हैं, वीडियोज वगैरह लिए हैं। जैसे ये जंगल से वापस घूमे तो इनको एक बहुत ही दर्दनाक चीख की आवाज आई है किसी औरत की। ये मतलब एकदम से घबरा गए हैं, लेकिन इन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा और ये वापस उस घर में आ गए हैं। लेकिन वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था वो अभी तक नहीं आया है। अब इन्होंने कहा कि हो सकता है कहीं उसको बुकिंग वगैरह कोई मिल गई हो या कहीं रात में रुक गया हो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रेस्ट करते सुबह चलेंगे। तो इनका जो कैमरामैन था वो कहता कि सर हम जो वीडियो फोटो वगैरह लेकर आए हैं क्यों ना इनको एडिट कर लें। जैसे ही इन्होंने उस कैमरा से लैपटॉप में वो फोटो डाले हैं और जब ये देख रहे हैं तो हर फोटो में हर किसी पेड़ के साथ इन्हें 8-10 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो घोड़ा गाड़ी वाला भी साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इनके मतलब पैरों के तले से जमीन निकल गई है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये डरे हुए हैं। इन्होंने सारे के सारे फोटो डिलीट किए, अपना सामान पैक किया और निकल कर वहां से भागने लगे। जैसे ये घर से निकले हैं इनको वही सब लोग और वो घोड़ा गाड़ी वाला भी इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भागते भागते, चारों तरफ जंगल है, अब जाएं भी तो कहाँ जाएं। लेकिन इनको दिखाई दिया एक छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा, मतलब कोई 15-20 ईंटें लगाकर ही कोई छोटा सा मंदिर बना रखा था। ये उस मंदिर के पास कुछ झाड़ियां थी, वहां पर जाकर बैठ गए हैं। करीब रात में 2-2:30 बजे का टाइम था। अरुण ने कहा कि सुबह होने तक हमें यही इंतजार करना होगा। जब तक सूर्य की पहली किरण नहीं निकली ये लोग वही मंदिर के पास उन्हीं झाड़ियों में बैठे रहे हैं और वहीं पर इन्होंने अपना मतलब डरते डरते पूरा टाइम पास किया है। और सुबह होते ही ये वहां से दौड़े हैं। ये पड़ोस के गांव में जैसे ही पहुंचे हैं तो वहां पर सब लोग इन्हें बहुत हैरानी से देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग वहां पर आग सेक रहे थे, ये लोग भी वहां पर जाकर बैठ गए हैं और उन बुजुर्गों को इन्होंने सारी कहानी बताई है कि हमारे साथ रात में ऐसे ऐसे हुआ। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम लोग बच गए हो। उस गांव के पास जो है, बहुत पहले की बात है, कोई बारात की गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी वहां पर पलट गई थी और वहां पर लोग जो है बहुत से खत्म हो गए थे जिनका पिंडदान भी नहीं हुआ और अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। और इन लोगों की रूहें, आत्माएं वहां पर भटकती हैं। और जो ये टांगे वाला था, जो घोड़ा गाड़ी वाला था, ये बाहर से लोगों को यहाँ ले आता है और वो लोग वापस नहीं जाते। मुश्किल से 2-4 लोग बचे होंगे जिनमें से तुम भी कुछ लोग हो जो वापस वहां से बचकर निकले हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। उस दिन के बाद से अरुण जी ने कभी भी हॉरर स्टोरी ना तो लिखी और ना कभी इनके मन में वो विचार आया कि मैं हॉरर स्टोरी लिखूं। इनके पास अगर कोई हॉरर स्टोरी की डिमांड भी आती है तो ये मना कर देते हैं और उस गांव की तरफ तो ये कभी पलटकर गए ही नहीं। इन्होंने अपने मन से उस गांव का नाम ही हटा दिया कि सूरजपुर गांव भी कोई है।
लेकिन आज भी जब इन लोगों के दिल दिमाग में वो बात आती है तो इनकी आत्मा कांप उठती है डर के मारे, जो उस रात इन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी, ऐसा ही कोई अनुभव है तो आप भी हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी। हम आपकी कहानी भी यहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि हम हर किसी की कहानी सच मान के अपलोड करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।